के फैसले से खुश हो या नहीं? फैसले से खुश नहीं है। क्यों? दिलों पर हुकूमत तो नहीं कर सकते हो आप। मानना और ना मानने की बात है ना। मैं मानता हूं सुप्रीम कोर्ट का फैसला, स्वागत है, जो फैसला किया मानूंगा। हम लोग कहते आए सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी हम मानेंगे, मान लिया, ठीक है। अब पूछो खुश हो कि नहीं? तो खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अगर यह कहा होता कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, ये साबित हो गया है, लिहाजा ये जगह राम लला को दी जा रही है, हम फैसले से खुश हो जाते। क्योंकि जब मंदिर तोड़कर बनाई गई है तो उस मस्जिद में हमारी नमाज होगी, तो हम खुश हो जाते, जाओ बना लो अपना मंदिर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना साबित नहीं कर सका हिंदू पक्ष, लिहाजा वहां कोई मंदिर था या नहीं यह साबित नहीं है, और मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई यह भी साबित नहीं है। दूसरा पॉइंट उसने यह भी कहा कि जब 1947 को यह मुल्क भारत आजाद हुआ उस वक्त वहां मस्जिद थी और उस मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती थी। तीसरा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने यह भी दिया कि 1949 तक उस मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती रही। चौथा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने यह भी दिया कि 1949 को आधी रात में उस मस्जिद के अंदर कुछ शरारती लोगों ने मूर्तियां रखी जो गैर कानूनी था। किसी मस्जिद के अंदर मूर्ति नहीं रखना चाहिए, जो गैर कानूनी था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी माना, मूर्ति रखा जाना गैर कानूनी, गैर संवैधानिक था। और पांचवी बात सुप्रीम कोर्ट ने यह भी मानी कि 6 दिसंबर 92 को 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को जो तोड़ा गया और शहीद किया गया, यह भी गैर कानूनी और गैर संवैधानिक था। लिहाजा जिन लोगों ने मस्जिद को तोड़ा वो मुजरिम है। ये 5 पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे छोड़े हैं। इसके बावजूद फैसला उधर चला जाए, इस बात की तवक्को हमें नहीं थी। क्यों गया, मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता। कैसे यह फैसला हुआ मैं नहीं कहना चाहता, और कहना चाहता हूं तो सिर्फ इतना, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहां? इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहां? सरकार भी तुम्हारी है, दरबार भी तुम्हारा है। हम इसके अलावा और कह क्या सकते हैं? रही बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, स्वागत है, बनाओ भव्य मंदिर शान शौकत के साथ। लेकिन इतना याद रखना, खाने काबा में पहले 360 बुत रखे गए, तब भी वो खाने काबा था। आज 360 बुत नहीं है, आज भी वो अल्लाह का घर है और कयामत तक वो अल्लाह का घर रहेगा। जब सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका कि वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, तो वो पहले भी मस्जिद थी, आज भी मस्जिद है, और कयामत की सुबह तक वो इंशाअल्लाह अल्लाह का घर ही रहेगा, अल्लाह का घर रहेगा। तुम्हारे रामचंद्र जी सोएंगे तो हमारी मस्जिद में सोएंगे, तुम्हारे रामचंद्र जी खाएंगे तो हमारी मस्जिद में खाएंगे, तुम्हारे रामचंद्र जी बैठेंगे तो हमारी मस्जिद में बैठेंगे। और हमें गर्व है, फख्र है कि तुमने अपने राम को अपने भारत में जगह नहीं दी, उनको भी जगह मिली तो मुसलमानों की मरहून मिन्नत है। हमारे रब के घर में उनको जगह मिली, हमने उनको शरण दी है, हमने उनको पनाह दी है, तुम नहीं दे पाए। क्या करोगे तुम मुझे? डॉक्टर जाकिर नाइक नहीं हूं कि इंडिया छोड़ के भाग के मलेशिया में पनाह ले लो, जर्जीस हूं। मुझे मालूम है कि केस करोगे, तुम जेल से मत डराओ हमें। जिस शख्स ने जेल को अपनी ससुराल मान लिया हो वो क्या डरेगा? अब हमें डर नहीं लगता है, अल्लाह की कसम नहीं लगता है। क्यों लगेगा? जो यहां कर रहे हैं वही हमें जेल में करना पड़ता है। जुमा पढ़ाओ, नमाज पढ़ाओ, खुतबा दो, दर्स दो, बाद में लोग मौलाना जर्जीस
वो लोग भी तो वही हैं जो हमें सब जानते हैं। जॉर्जिस, हाँ बैठो बैठो, सबक सुना, पढ़ा रहे हैं, कुरान पढ़ा रहे हैं, हमको वही सब वहाँ करना पड़ता है। और एक बात बता दूँ, जेल से ज़्यादा आराम कहीं है भी नहीं। बड़े तजर्बे की बात बता रहा हूँ आपको, जो लोग जेल में गए होंगे उनको मालूम होगा। जेल से ज़्यादा आराम कहीं है भी नहीं। थोड़ा सा पैसा खर्च होता है, आराम बहुत है। जो चीज़ें आपको यहाँ नहीं मिलेंगी खुलेआम, जेल के अंदर मिलेंगी। जेल के अंदर हमसे जेलर ने पूछा, जब पहली बार गया तो दूसरे दिन मुलाहिजा होता है, सुबह होकर चेकअप होता है, ये निशान कहाँ कहाँ है, कपड़े वपड़े उतरवाते हैं कमीने, पूरा नंगा नहीं करते। अब पूछा कि आपका नाम? मैंने कहा मोहम्मद जर्जीस। हाँ, क्या काम करते हो? हमने कहा नमाज पढ़ाता हूँ। मौलाना हो? हाँ। अच्छा 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 अच्छा, चलो तो ये बहुत अच्छा हुआ, हमारे यहाँ कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं था, जुमा पढ़ाने वाला नहीं था, ये तो अच्छा हुआ तुम आ गए हो। हमको नमाज की ड्यूटी दे दी। चलो पढ़ना तो था ही, पढ़ा दूंगा, अच्छी बात है। जुमे का दिन आया, जुमे का खुतबा दिया, 15-20 मिनट का खुतबा होता है, 1 घंटा दिया। रोको, कौन रोकोगे? नहीं, क्या करोगे? बाद में जेलर आया कि 15 मिनट से ज़्यादा नहीं दे सकते हो। मैंने कहा हमारे यहाँ 1 घंटे का लिखा है, दिलवाना हो दिलवाओ। और सब जेल कैदी हमारा साथ देने लगे, सही है करो, ठीक है अच्छा करो। अच्छा, अब वो बाहर से पहले जुमा पढ़ाने के लिए बुलाता था किसी मौलवी को, तो 2000 रुपये देता था उस मौलाना को। लेकिन जब हम पहुंच गए तो हमने उसको कह दिया हमें पैसा नहीं चाहिए, बस 2000 रुपये आप ही रखिए। तो वो और हमसे खुश हो गया। 1 महीने में 8000 बच रहा है, 2000 रुपये जुमे का 8000 बच रहा है, वो जेलर की जेब में जा रहा है, तो कितना खुश होगा। अब जो भी हमारी शिकायत लेके जाता था, कोई कह दिया